दादाजी, राम का मतलब क्या हुआ? अब हम बताएं, सुनेंगे। कृष्ण का मतलब हुआ जो सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित कर ले, जिनकी लीला, जिनका नाम, जिनकी कथा सबके चित्त को अपनी ओर खींच लें, वो है कृष्ण। और राम, रमन्ते योगिनाम यस्य सह रामः, जो योगियों के हृदय में, भक्तों के हृदय में रमण करें, उनका नाम है राम। जो सबके हृदय में रमे, जो सबके भीतर रमे हो, वो राम। जो सबके मन को अपनी ओर खींच ले, वो कृष्ण। कर सतीति कृष्णा, सब खींच लेते। गर्गाचार्य जी ने नामकरण संस्कार किया। भगवान थोड़ा बड़े हुए और बड़े होके भगवान ने बाल लीलाएं की। कौन सी लीलाएं? बाल लीलाएं। भगवान बचपन में ना लीला करते हैं, चोरी, माखन चुराना, मटके तोड़ना, गोपियों के घर में घुस जाना, छींके से माखन निकाल लेना, ग्वाल वालों का गोला बनाना, चढ़ करके मक्खन निकाल के लौंदा सबको खिलाना, ये सब बाल लीलाएं। अच्छा, भगवान ने घर में, गोपियों के घर में घुस घुस के ना माखन खाया। क्यों खाया आप बता सकते हैं? कि भगवान थे, उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत थी? वो तो कह देते कि लाओ हम खाएंगे, तो सब ला के देते हैं। आप बताओ चोरी क्यों करनी पड़ी भगवान को? आप बताओ। नहीं? टुप्पी टाप रहोगे? क्यों क्यों चोरी की भगवान ने? आप बताओ। आप लोग अभी अभी आए हैं ना? अभी अभी आए हैं, इसलिए आप लोगों से सवाल। और कौन आया अभी? कौन? ये मैया आई है? ये मैया? अच्छा, पीली में। राम राम, ठीक हो? चलो बताओ, भगवान चोरी काहे करते थे? हाँ हाँ, क्योंकि भगवान मनुष्य की लीला कर रहे हैं। कौन सी लीला कर रहे हैं? भाई कृष्ण जब प्रकट भये तो भगवान के रूप में छोड़ी लीला करी। प्रकट तो भगवान के चतुर्भुज रूप में भये, पर भगवान की तरह रहे नहीं, वो सामान्य मनुष्यों की तरह रहे। तो लीला कौन सी है? मनुष्यों की। और मनुष्यों में जो छोटे बच्चे होते हैं, बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? आपने बचपन में चोरी करी कि नहीं? घर में खाने पीने की चीजें करी है ना? आपने मैया बचपन में चोरी करी है? खाने का लड्डू वड्डू चुराए हैं आपने? हाँ, तो ये भगवान का बाल रूप है। और संसार का हर बच्चा छोटे में ऐसे ही होता है जैसे भगवान है। तो भगवान सामान्य लीला कर रहे हैं ना मनुष्य की, तो मनुष्य की तरह व्यवहार कर रहे हैं। गोपियों के घर में जाना, जैसे हम लोग बचपन में अमरूद चुराते थे, है ना, जामुन चुरा लेते थे, खेतों से आम चुरा लेते थे। तो ये चुराना, चोरी करना, ये बच्चों का खाने पीने की चोरी कोई चोरी नहीं होती। और बच्चे चुराएं तो वो चोरी नहीं है, वो बाल स्वभाव है। वो क्या है? इसलिए छोटे छोटे बच्चे कभी समोसा निकाल के चोरी करके खाएं, जलेबी, कभी मारना मत। इस रूप में भगवान ही आपके घर भोग लगाने आए हैं, ये मानना चाहिए, है ना। बच्चों को कभी खाने पीने में मारना नहीं चाहिए। तुमने ये क्यों खाया? अरे बच्चे हैं, वो नहीं खाएंगे, तुम खाओगे। और चोरी से खाएं तो बढ़िया ही है। चोरी के खाने में ना जो मजा है ना, वो खरीद के खाने में नहीं है। तो भगवान ने बाल लीलाएं की। और गोपियों के घर किस लिए जाते थे? क्योंकि गोपियां भगवान से प्रेम करती थीं, और जो प्रेम से पुकारता ना, उसके घर माखन चुराने के बहाने गोपियों को दर्शन देने के लिए जाया करते थे। ये तो बहाना था कि चोरी, बहाना था।
अच्छा, भगवान माखन इसलिए भी खाए क्योंकि भगवान को पता था कि द्वापर के बाद कलयुग आने वाला है और कलयुग के लोग ना पिज्जा बर्गर खाएंगे और अपने किडनी, अपना लीवर, अपनी एनर्जी कमजोर कर लेंगे, जल्दी मर जाएंगे गलत खा खा के। इसलिए भगवान ने पहले ही बता दिया क्या खाना है, मक्खन खाओगे तो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहोगे। बच्चों को माखन मिश्री खवाओ। ज्यादा हेल्दी क्या है, मक्खन या पिज्जा बर्गर चाउमीन? क्या भैया बेटा छोटू क्या हेल्दी है? खाते हो मक्खन कि चाउमीन खाते हो? नहीं, क्यों छोटू तुम क्या खाते हो? पिज्जा खाते हो? कभी कभी खाते हो, मम्मी बुलाती है ना। खाना माँ को ही होता है, तुम्हारे बहाने बुलाती है वो। तुम जरा खाते हो, पूरा वो खा जाती है। हा? अच्छा, ये मम्मियां ना बच्चों की चॉकलेट तक खा लेती हैं। खाना इनको ही रहता है, वो बुलाएंगी बच्चों के नाम से। बच्चे तो जरा खाएंगे, पूरा ये खा जाती है। भगवान ने क्या खाया? माखन। माखन खाओगे तो लंबे टाइम तक स्वस्थ रहोगे। अब भगवान ने चोरी कैसे करी? ग्वाल वालों की टीम बनाई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल। अच्छा, भगवान गोपियों के घर घुसते ना और उनकी छोटी छोटी, एक बार क्या किया भगवान ने, एक सखी के घर में घुस गए, पूरा घर छान मारा, मक्खन नहीं मिला। राम राम कन्हैया बोले, सखी तेरो घर है कि शमशान है? तेरो घर है कि मरघटा है? तेरे घर में मक्खन ना है? भगवान बोले छी 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 छी, राम 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 राम, या के घर में आए नो पाप है, या के घर में मक्खन ना है। सोचो, जिसके घर में माखन नहीं होता उसके घर में भगवान नहीं जाते। क्या करेंगे? खाने को नहीं है कुछ, क्या खाएंगे? पिज्जा? भगवान ऐसे नहीं खाते। भगवान खाने पीने के बड़े शौकीन हैं, बिंदास अच्छी चीजें खाते हैं। बोलो हाँ या ना? अच्छा सच्ची बताओ, जंगल में 14 साल राम जी क्या खाए? जंगल में एक फल मिलता है, कंदमूल फल, एक राम फल होता है, एक सीता फल होता है। सीता फल कौन कौन खाया है? कब आता है? दीपावली के टाइम। सीता फल अच्छा लगता है। अच्छा, आम, एक तरफ आम रखा जाए, दूसरा तरफ सीता फल रखा जाए, बताओ कौन मधुर है खाने में? जोर से, जोर से। हाँ, कौन सा अच्छा है? आम बहुत अच्छा है, बुराई नहीं है, पर यदि बढ़िया बढ़िया वाला सीताफल हो तो सीताफल जितना बढ़िया लगता है खाने में, इतना मजा आम खाने में नहीं जितना सीताफल खाने में। मुझे तो सीताफल ज्यादा अच्छा लगता है, आपको आम लगता है? मैं ये नहीं कहता आम अच्छा नहीं है, राष्ट्रीय फल आम ही है, सबसे मधुर फल आम को ही कहा जाता है। गुठली खा खा के आदमी बार बार उसे मुंह में रखता है, अच्छा है। लेकिन सीताफल भी बहुत गजब होता है। फलों में राजा तो आम है, लेकिन सीताफल का भी जवाब नहीं है। यदि बिंदास मिल जाए आपको बढ़िया वाला, पका हुआ बढ़िया, क्यों जी आप खाते हो? हमें तो सीताफल बहुत अच्छा लगता है। हमें सर्दी हो जाती है, पर हमने कहा साल में एक बार आता है, भले सर्दी होगी खाएंगे जरूर। तो सीताफल बढ़िया। देखो सीता मैया खाती सीताफल, इससे नाम पड़ा सीताफल। राम जी, अच्छा सीताफल जैसा ही फल होता है राम फल, डिक्टो, वो पीला होता है। सीताफल का रंग आप जानते हैं, पर राम फल जो होता है वो पीला पकने के बाद होता है। अंदर का सिस्टम सेम सीताफल जैसा होता है, उसमें भी बीज होता है, दाना, और वैसे ही लंबा लंबा वो सुंदर मधुर मिठास भरा फल होता है। समझ में आना? आप रामफल खाए होंगे? नहीं, रामफल कम मिलता है, उसके पेड़ कम है, कम ही मिलता, बाजार में भी नहीं मिलता, पैसे देने से भी नहीं मिलता, पर मैंने खाया है, मुझे पता सेम सीताफल जैसा होता है। तो देखो भगवान राम क्या खाते हैं? फल। और समाज को क्या मैसेज देते हैं? फल खाना। कृष्ण जी क्या खाते हैं? मक्खन। और समाज को मैसेज देते हैं
भगवान राम और कृष्ण दोनों को पता था कि आने वाले कलयुग में लोग खाना पीना भी भूल जाएंगे, इसलिए हमारे प्रभु सब बता के गए हैं कि क्या खाओ क्या ना खाओ। फल खाओ, क्या खाओ, ज्यादा फल खाओ। फल में सारे फल आप खाओ, सारे फल खाओ। मैंने तो अपनी बात कही कि मुझे तो आम और सीताफल दोनों में यदि कहा जाए, मुझे आम भी बहुत अच्छा लगता, फल अच्छा है, आम बहुत अच्छा लगता, हम खाते भी हैं। भोजन उसके बिना नहीं करते हम, भोजन में होना ही चाहिए सीजन में। तो दोनों अपनी अपनी जगह श्रेष्ठ हैं। आप भी फल ज्यादा खाया करो, हाँ या ना? फिर और मक्खन आप खाते हो? अब नहीं पचेगा आपको, ये बच्चा पचाएगा, इसको खिलाओ खूब मक्खन। छोटे छोटे बच्चों को मक्खन खिलाओ। यदि अच्छा मक्खन खाएंगे, दूध पिएंगे, घी पिएंगे, तो इनका बुढ़ापे तक ना तो आंखों में चश्मा लगना, ना तो बालों की दिक्कत, ना तो फला 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 कोई दिक्कत नहीं। स्ट्रांग कैसे होगा? आप लोग जैसा खान पान होगा वैसे ही तो स्वास्थ्य होगा। हमारा शरीर एक मशीन है, गाड़ी में जितना बढ़िया डीजल डालोगे इंजन उतना बढ़िया होगा। जितना मिलावट का डीजल डालोगे, आप एक डीजल में जरा मिट्टी का तेल मिलाओ, कैरोसिन मिलाओ, इंजन बैठेगा कि नहीं? क्यों भैया? यदि गाड़ी के इंजन में मिलावटी डीजल डाल दो तो उसका इंजन बैठ जाता है। तो आपके खाने पानी पीने में मिलावट है तो आपके शरीर का किडनी लीवर ही तो इंजन है। आपका इंजन क्या है? आपका पेट, आपका किडनी, आपका लीवर, आपका ये इंजन है। ये बैठा तो फिर नहीं बनता। और ये बैठता कैसे है? गलत खान पान से। क्यों भैया? आपका सही खान पान है कि गलत है? उत्तर दो। आपका वजन बता रहा कि गलत खान पान है? हाँ या ना? पहले खाते थे ना? हाँ। सही खान पान होगा तो आदमी, या लिख लो मेरी बात, सही खान पान होगा तो आदमी बीमार ही नहीं पड़ेगा। सर्दी जुकाम अलग विषय है, सर्दी जुकाम होना कोई बीमारी नहीं है, तो मौसम का बदलाव है। समझ में आ रही है भैया? यदि खान पान आपका बेहतर है आप बीमार नहीं पड़ोगे। बीमार पड़े हो इसका मतलब आपका खान पान गलत हुआ है इसलिए बीमार पड़े हो।